शाम के 7 बज रहे थे और उनकी कार हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर आदि था और आरव खिड़की के बाहर अंधेरे में फैले रास्ते को देख रहा था। आरव ने कहा, आदि, उदयपुर के पीछे एक गांव है, कहते हैं वह करीब 1000 साल पुराना है और वहां एक चुड़ैल रहती है। अगर कोई उससे अपनी इच्छा मांगे तो वह उसे पूरा कर देती है, लेकिन बदले में वह कुछ न कुछ जरूर लेती है। आदि तुरंत बोला, चुप कर यार, रात हो गई है, मुझे इन भूत प्रेत की बातों से डर लगता है। शांत रह और गाने की आवाज़ थोड़ा बढ़ा दे। कुछ देर बाद आरव बोला, यार मुझे टॉयलेट जाना है, थोड़ा साइड में गाड़ी रोक दे, अभी उदयपुर पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। आदि ने कहा, रुक जा, कहीं ढाबा आएगा तो वहीं रोक लूंगा। आरव बोला, ठीक है। गाड़ी काफी तेज चल रही थी और करीब 30 मिनट हो गए, लेकिन कोई ढाबा नहीं आया। आरव फिर बोला, अरे भाई, बस 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा रोक ले, नहीं तो मैं कार में ही कर दूंगा। आदि बोला, ठीक है, रोकता हूँ। उसने गाड़ी साइड में लगाई और आरव जल्दी से कार से उतरकर पेशाब करने चला गया। चारों तरफ बहुत ही शांत माहौल था। पेशाब करके वह वापस कार में आकर बैठ गया, लेकिन उसने देखा कि आदि कार में है ही नहीं। उसे लगा कि वो भी पेशाब करने गया होगा और अभी आ जाएगा। 5 मिनट हो गए, लेकिन आदि नहीं आया और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, जिसमें हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अंधेरे में कहीं पास ही खड़ा हो। आरव ने कार की खिड़की खोलकर जोर से चिल्लाया, आदि, आदि, लेकिन उसकी आवाज खाली सड़क से टकराकर वापस उसी तक लौट आई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। और अचानक उसे लगा जैसे कार के पीछे कोई खड़ा है। वह पलट कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आरव के चेहरे पर डर और पसीना दोनों साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी उसके कंधे पर अचानक किसी का ठंडा सा हाथ पड़ा और आरव झटके से पीछे मुड़ा तो देखा कि आदि खड़ा था और हल्के हल्के हंस रहा था, जैसे उसे इस डर में मजा आ रहा हो। आदि हंसते हुए बोला, साले मुझे डरा रहा था, अभी पता ना तेरी, चल अब बैठ, चलते हैं। और दोनों वापस गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए, लेकिन इस बार आरव पूरी तरह शांत हो गया था और खिड़की के बाहर देखते हुए एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। कुछ देर तक चुप्पी रहने के बाद आदि ने हंसते हुए कहा, अरे क्या हुआ, तू तो एकदम चुप हो गया, क्या सच में भूत देख लिया था? तू तो बड़ा बहादुर बन रहा था। लेकिन आरव ने उसकी तरफ देखे बिना बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, आदि, जब तूने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं पीछे मुड़ा तो तेरे ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। आदि ने तुरंत बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, अरे चुप कर भाई, अब भी मुझे डराना है क्या? और उसने सड़क पर ध्यान बनाए रखा। लेकिन तभी आरव की नजर अचानक कार के साइड मिरर पर पड़ी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसी मिरर में वही औरत दिखाई दे रही थी जो चुपचाप खड़ी होकर सीधे उसे घूर रही थी। आरव अचानक घबराकर चिल्लाया, आदि, साइड वाले मिरर में देख। लेकिन आदि ने बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी चलाते हुए कहा, अब शांत हो जा, कुछ नहीं है वहां, देख आगे ढाबा दिख रहा है, वहां रुककर कुछ खाना खाते हैं, तुझे नींद भी आ रही है। जबकि आरव की नजर अब भी उसी मिरर पर जमी हुई थी जहां वो औरत अब भी मुस्कुरा रही थी। आगे जाकर आदि गाड़ी को एक ढाबे पर रोकता है और दोनों गाड़ी से उतरते हैं। लेकिन वहां का माहौल अजीब था, क्योंकि सिर्फ एक ही दुकान खुली थी और बाकी सब बंद पड़ी थी, जैसे उस जगह पर बहुत समय से कोई रुकता ही ना हो। उस एकमात्र दुकान पर एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी, जो बिना पलक झपकाए उनकी तरफ देख रही थी। जबकि आरव पास लगे नल पर जाकर अपना मुंह धोने लगा और ठंडे पानी के छींटे मारते हुए बार बार पीछे भी देख रहा था। उधर आदि उसी दुकान से पेप्सी लेता है, कुछ चिप्स उठाता है, सिगरेट और चाय लेता है और धीरे धीरे चलते हुए गाड़ी के पास आकर
खड़ा हो जाता है, फिर सिगरेट जलाकर धुआं छोड़ने लगता है और बीच बीच में नजर उठाकर आरव की तरफ देखता रहता है। थोड़ी देर बीत जाती है लेकिन आरव वापस नहीं आता और अब उस सुनसान ढाबे का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी लगने लगता है। आदि ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और उसे जमीन पर मसल दिया। नल की तरफ नजर गई तो देखा आरव वहां था ही नहीं। आरव? कोई जवाब नहीं। आदि पहले मुस्कुराया, सोचा यही पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ था जो ठीक नहीं लग रहा था। नल अभी भी चल रहा था, पानी बेवजह बह रहा था और नल के पास जमीन पर आरव की चप्पल पड़ी थी, एक, सिर्फ एक। आदि आगे बढ़ा, उसने नल बंद किया, चप्पल उठाई, पीछे मुड़कर देखा। ढाबे की बूढ़ी औरत अभी भी उसी जगह बैठी थी, लेकिन अब उसकी नजर आदि पर नहीं थी, वो किसी और दिशा में देख रही थी। ढाबे के पीछे के अंधेरे में आदि उसके पास गया। अम्मा, यहाँ एक लड़का था मेरे साथ, देखा उसे? बूढ़ी औरत ने जवाब नहीं दिया। उसके होंठ हिले जरूर लेकिन आवाज नहीं निकली। आदि ने दोबारा पूछा। इस बार बूढ़ी औरत ने बहुत धीरे से सिर्फ इतना कहा, जाओ यहाँ से, अभी गाड़ी में बैठो और जाओ। लेकिन मेरा दोस्त, गाड़ी में बैठो। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, ना डर ना दया, बस एक फ्लैट सी चेतावनी जो किसी और ने नहीं सुनी होती तो शायद आदि उसे इग्नोर कर देता। लेकिन उस रात उस सन्नाटे में आदि पलटा। ढाबे के पीछे एक कच्चा रास्ता था जो किसी खेत की तरफ जाता था। उसने फोन निकाला, टॉर्च जलाई और आवाज दी, आरव। और तभी दूर से, उस अंधेरे के भीतर से आरव की आवाज आई, आदि यहाँ आ। आदि रुक गया। आवाज आरव की थी, बिल्कुल वैसी, लेकिन कुछ था उस आवाज में जो सही नहीं लगा, जैसे कोई किसी की आवाज को नकल कर रहा हो और एकदम सही। आरव, तू ठीक है? हाँ यार, आया, कुछ दिखाना है तुझे। आदि एक कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसके दिमाग में वो किस्सा घूमा जो आरव ने गाड़ी में सुनाया था। चुड़ैल जो इच्छा पूरी करती है, बदले में कुछ लेती है। उसने उस वक्त हंसकर टाल दिया था, लेकिन अभी उस अंधेरे में खड़े होकर वो किस्सा किसी चुटकुले की तरह नहीं लग रहा था। उसने आगे न जाने का फैसला किया। आरव, तू बाहर आ, मैं यही हूं। कोई जवाब नहीं। आरव। इस बार लंबी चुप्पी के बाद वही आवाज आई, लेकिन अब उसमें कुछ बदल गया था, जैसे वो आवाज अब थोड़ी और नजदीक थी और उसका टोन भी बदल गया था। पहले बुलावे जैसी थी, अब उसमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो आदि समझ नहीं पाया। लेकिन उसके पैर अपने आप पीछे हट गए। वो वापस ढाबे की तरफ मुड़ा, दौड़ा, गाड़ी के पास पहुंचा और देखा आरव गाड़ी में बैठा था, ड्राइवर सीट पर। आदि ने राहत की सांस ली। साले, कहाँ चला गया था? मैं पागल हो गया था तुझे ढूंढते। आरव ने धीरे से कहा, मैं तो यहीं था, तू कहाँ गया था? आदि रुक गया। क्या मतलब? तू नल के पास था, मैंने देखा, फिर तू गायब हो गया। आरव ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें थकी हुई लग रही थी। आदि, मैं नल पर गया ही नहीं, मैं गाड़ी से उतरा, चिप्स का पैकेट खोला और यहीं बैठ गया। तू ढाबे पर गया था सामान लेने। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, कोई बोला नहीं। फिर आदि ने धीरे से कहा, आरव, तू ड्राइव कर, अभी गाड़ी स्टार्ट कर और यहाँ से निकल। गाड़ी ढाबे से निकली और हाईवे पर आ गई। दोनों के बीच वो खामोशी थी जो तब होती है जब दो लोगों को एक ही वक्त में एहसास हो जाए कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। आधे घंटे बाद आदि ने कहा, उस ढाबे पर जो बूढ़ी औरत थी उसने मुझसे कहा कि चले जाओ। आरव कुछ नहीं बोला और तू जो आवाजें सुन रहा था मिरर में, उस औरत की वो मुझे नहीं दिखी। आरव ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन आदि, आरव ने कहा, जब तू ढाबे के पीछे गया था उस अंधेरे में और तुझे मेरी आवाज आई, हाँ, वो मैं नहीं था। आदि ने एक झटके में गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उदयपुर के बाहरी इलाके में एक सस्ता होटल था जहां दोनों ने रात के लिए कमरा लिया। कोई बात नहीं हुई रास्ते में। होटल पहुंचकर आरव ने सीधे बिस्तर पकड़ा।
और आदि बाथरूम में गया। नल खोला, पानी से मुंह धोया, आईने में देखा, उसके पीछे कमरा खाली था। बस बिस्तर, आरव और दीवार। उसने राहत की सांस ली। आईने में देखते हुए उसने सोचा शायद सब दिमाग का खेल था। थकान थी, रात थी। आरव ने पहले वो किस्सा सुनाया था, इंसान का दिमाग डरा हुआ हो तो कुछ भी देख लेता है। उसने नल बंद किया, तौलिया उठाया और तभी आईने में उसके ठीक पीछे बिस्तर के किनारे पर वो औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, सड़ा हुआ चेहरा और वो मुस्कान। आदि का पूरा शरीर जम गया। वो पलट भी नहीं पाया, आईने में देखता रहा। वो आरव को देख रही थी और आरव सो रहा था। आदि कमरे में वापस आया, सीधे आरव के पास गया और उसे झंझोड़ा। आरव उठ। आरव हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? वो यहां थी। क्या? वो औरत बाथरूम के आईने में, वो तुझे देख रही थी। आरव चुप हो गया। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने आदि की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। आदि वो पहली बार नहीं है। आदि ने उसे देखा। पिछले 3 हफ्तों से वो मुझे दिख रही है, घर पर, ऑफिस में, लिफ्ट में, हर जगह। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगा तू मानेगा नहीं। लेकिन आज रात जब उसने तुझे भी दिखना शुरू कर दिया, तूने उससे कुछ मांगा था। आरव ने जवाब नहीं दिया। आरव, तूने उससे कुछ मांगा था? लंबी चुप्पी। 3 हफ्ते पहले आरव ने धीरे से कहा, मुझे काम पर बहुत प्रेशर था, बॉस रोज लड़ रहा था, घर पर पैसों की दिक्कत थी। उस रात मैं बहुत टूटा हुआ था। मैंने इंटरनेट पर वो गांव ढूंढा, रात को अकेला गया और उससे मांगा कि सब ठीक हो जाए। और दूसरे दिन से सब बदल गया। बॉस ने माफी मांगी, प्रोजेक्ट मिल गया, पैसे आ गए। और वो बदले में क्या लेगी? आरव ने इस बार आदि की आंखों में देखा। उसकी आंखों में जो था वो डर नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो आदि समझ नहीं पाया। वो कुछ नहीं लेती। आरव ने कहा, वो बस याद दिलाती है। क्या? कि हर चीज का एक दाम होता है और वो दाम हमेशा पैसों में नहीं होता। उस रात दोनों ने लाइट जलाकर रखी। आदि को नींद नहीं आई। वो छत को देखता रहा और सोचता रहा कि आरव ने जो कहा वो सच था या नहीं। लेकिन उस औरत के बारे में वो तो उसने खुद देखा था, आईने में, बाथरूम में। सुबह 4 बजे, जब बाहर अभी अंधेरा था, आदि ने करवट ली। आरव का बिस्तर खाली था। आदि उठकर बैठ गया। कमरे का दरवाजा खुला था। बाहर कॉरिडोर में कोई नहीं था। आदि नीचे लॉबी में गया। गार्ड सो रहा था। बाहर पार्किंग में उनकी गाड़ी खड़ी थी। आरव कहीं नहीं था। आदि ने फोन किया, लगा, फिर काट गया, फिर लगाया, इस बार उठाया। आरव, तू कहाँ है? दूसरी तरफ से आरव की आवाज आई, थकी हुई लेकिन शांत। बाहर हूं, नीचे आ। आदि नीचे गया। आरव होटल के बाहर खड़ा था, हाथ में सिगरेट, नजर सड़क पर। क्या हुआ? रात को अचानक उसने मुझे उठाया। आरव ने बिना घुमाए कहा। क्या? उसने कमरे में आकर मुझे उठाया, कहा कि बाहर आ, और तू आ गया। हाँ। क्यों? आरव ने सिगरेट का धुआं छोड़ा। क्योंकि उसने बताया कि वो मुझसे क्या चाहती है। आदि ने उसे देखा। वो चाहती है कि मैं उस गांव में वापस जाऊं जहां मैं उससे मिला था। क्यों? पता नहीं। और तू जाएगा? आरव ने पहली बार आदि की तरफ देखा और उसकी आंखों में आदि को जो दिखा वो डर था। वो वही डर था जो आदि ने उस रात हाईवे पर आरव के चेहरे पर देखा था। आदि, आरव ने कहा, वो कुछ नहीं लेती, वो बस याद दिलाती है। लेकिन आज रात उसने जो बताया वो रुक गया। क्या बताया? कि जो मैंने मांगा था वो सच में मिला नहीं है। वो सब बस मुझे दिख रहा है। बॉस ने माफी नहीं मांगी, प्रोजेक्ट नहीं मिला, पैसे नहीं आए। मैंने वो सब सोचा या उसने मुझे दिखाया? आदि का मुंह खुला रहा। वो बदले में मेरी याददाश्त ले रही है, धीरे धीरे।
वो सच और झूठ के बीच की रेखा मिटा रही है। और अगर मैं उस गांव में वापस नहीं गया वो बदले में, तो एक दिन मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या सच है और क्या नहीं। वो उसी सुबह उस गांव गए। आरव ड्राइविंग कर रहा था। आदि चुप था। गांव छोटा था, पुराना था, मिट्टी के घर, टूटी दीवारें और वो सुनसानी जो तब होती है जब कोई जगह जानती है कि वो ज्यादा जिंदा नहीं बची। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। आरव वहां रुका। वो यहाँ थी। आदि ने कुएं में झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था। अब क्या करेगा? माफी मांगूंगा। उसे बोलूंगा कि मैं समझता हूं कि हर चीज का दाम होता है, कि मैं उस दाम को एक्सेप्ट करता हूं। कौन सा दाम? आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने आंखें बंद की और फिर कुएं के अंदर से एक आवाज आई, आदि की। आदि, साइड वाले मिरर में देख। आरव ने आंखें खोली। हो गया। क्या हुआ? उसने माफ कर दिया। दोनों वापस गाड़ी में बैठे, वापस चले। किसी ने कुछ नहीं कहा। उदयपुर पहुंचकर होटल चेक इन किया, खाना खाया, सोए। अगले 2 दिन नॉर्मल थे। घूमे, फोटो खींची, हंसे। वापसी पर गुरुग्राम से पहले हाईवे पर आदि ने अचानक साइड मिरर में देखा। कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली। फिर आरव ने धीरे से कहा, आदि, तुझे याद है उस रात ढाबे के पीछे अंधेरे में जो आवाज आई थी? हाँ, वो तू था। क्या मतलब? मतलब उस रात वो तेरी आवाज में बोली थी, मुझे बुला रही थी, लेकिन तू गाड़ी के पास था। आदि ने उसे देखा तो मेरी आवाज में उसने तुझे बुलाया था। हाँ, क्यों? आरव ने लंबी सांस ली, क्योंकि उसे 2 की जरूरत थी, एक जो मांगे और एक जो गवाह हो। आदि कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, गवाह किस बात का? इस बात का। आरव ने कहा कि कुछ चीजें हम इसलिए नहीं मांगते क्योंकि हम उन्हें डिजर्व करते हैं। हम उन्हें इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। और जो डर से मांगता है वो हमेशा गलत चीजें मांगता है। आदि ने सड़क पर नजर रखी। बाहर रात फिर उतर आई थी। मिरर में सिर्फ पीछे की सड़क थी, खाली। लेकिन जब आदि घर पहुंचा और अपना फोन चेक किया तो उसमें एक मिस्ड कॉल थी, किसी अननोन नंबर से। रात के ठीक उसी वक्त की जब वो ढाबे के पीछे अंधेरे में खड़ा था। उसने वो नंबर डायल किया। एक बार रिंग गई और उठाने वाले ने कुछ नहीं कहा, बस सांस ली, उसकी अपनी सांस।